सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 2023 को यूनेस्को ने मिलेट्स ईयर दिया, मोटे अनाज का वर्ष। और इस मिलेट्स ईयर में आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ डिंडोरी जिले की सिलपड़ी ग्राम पंचायत बजाक की एक बैगा आदिवासी महिला लहरी बाई से। बहुत ही साधारण महिला है। इनके 11 भाई बहन हैं, जिसमें से 9 खत्म हो चुके हैं। इन्होंने शादी नहीं करी, अपने माँ बाप की सेवा और किसानों की सेवा कर रही। इन्हें मिलेट्स क्वीन प्रधानमंत्री जी ने उपाधि दी है। बाजरा रानी कहलाती हैं। इनके 2 कमरे के मकान में एक कमरे में बीज हैं, एक कमरे में लोग जीवन यापन करते हैं। 150 प्रकार के मोटे अनाजों के बीज हैं, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सब्जियों के बीज हैं, जिनको ये संरक्षण कर रही हैं। इन्हें बीज बैंक बनाया है, सीड बैंक के नाम से सीड बैंकर हैं बनाया। इनको पद्मश्री के अनुकूल, पद्मश्री के बराबर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया है। और इसी वर्ष अभी 4 दिन पहले नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इनको यशवंतराव केलकर समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए नगद दिए। तो आइए आपसे बात कराते हैं लहरी बाई से। की भाषा कुछ बैगानी भाषा है, बैगा आदिवासी भाषा है, तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन ये लहरी बाई बहुत ही साधारण महिला है और देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आइए, आज हमारे साथ हैं डिंडोरी की लहरी बाई। आप जनजाति समाज से हैं, बैगा जनजाति समाज से। आपको इस साल पद्म भूषण भी मिला है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप समाज सेवा का काम कर रही हैं। डिंडोरी के पास एक छोटे से गांव में हैं, सामान्य जीवन यापन है और ये 150 से अधिक बीज इन्हें इकट्ठे किए हैं। बीज सामान्यतः ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये उनको रखती जा रही हैं और उनको नए नए रूप से बनाती जा रही हैं और समृद्ध करती हैं। जैसे मोटे अनाज की जो बात हो रही है कि मोटा अनाज सबके पास होना चाहिए, मोटे अनाज के साथ जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीज कहाँ से इकट्ठा होगा, बीज कैसे होगा, और साइंटिफिक तरीके से आप बहुत ज़्यादा विज्ञान से आपका वास्ता नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ रह के आपने जो कुछ सीखा है उसी के साथ आज ये लहरी बाई है, इनसे मैं चर्चा करूँगा। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है लहरी बाई का। आप कितने साल से काम कर रही हैं? मैं तो वो खूब पहले आजी दादी का खाए, खुद कुटकी खाए, मकान में लिए खाए, मैं बीमारी नहीं हुआ। तो मैं भी चावल खा के पोसा हो गया, बीमारी पड़ने लगी। कहा तो फिर दादी देखे थी, दादी कहा तो फिर दादी दिखाते और फिर ख़त्म हो गए, मर मिट गए। तो फिर बाबा चीन हो, तो फिर चीन है तो फिर गाँव गाँव ऐसे घूमो तो का दूध बीझा, फिर जीलंग गया, जीलंग ले 2 बिछाने, गोरठा गया 2-3 बिछाने, फिर खलोटी भी जाओ तो अकाक 2 बीजे इसमें आन के खुद खेती करके या खुद ज़्यादा खेती माज बोया तो दूर दूर पड़े तो ज़्यादा बड़े बड़े बाल हो। तो फिर साल में फिर काठ दुकुड़ हो गए, तो फिर एक बेवर में करे तो फिर बने उपज गए। तो फिर उपजा करके अब फिर 10 साल हो गए बीज बैंक बना है। तो 10 साल बीज बैंक बने के 25 गाँव में बांट। देखिए, बता रही है पिछले 10 साल से इनकी दादी ने इनको सिखाया था। बीज खराब हो जाते थे, फसल खराब हो जाती थी, तो फिर उसके बाद बोने के लिए इनके पास कुछ रहता नहीं था। तो अपनी दादी माँ की प्रेरणा से इन्होंने धीरे धीरे इकट्ठे करे। पिछले 10 साल से बीज बैंक बना के रख रही हैं। हम सब बैंक का मतलब ये समझते हैं कि जहाँ बैंक में रुपए पैसे रखे जाते हैं, लेकिन रुपए पैसे भी आते हैं किससे? आपके खेती किसानी से। उसके लिए बीज बैंक बनाए हैं, जिससे कि गाँव के लोगों को इनके पास जो बीज हैं वो बीज इकट्ठे करती जा रही हैं, उसको सुरक्षित रख रही हैं। किसी प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं, लेकिन सामान्य तौर पे इन्होंने अपने प्रकृति के साथ रखे, प्रकृति ने इनको विज्ञान के साथ जोड़ा और बीज बैंक बनाए। कितने प्रकार के बीज हो चुके हैं आपके? कांग मंडिया सलहार सिखिया सामा, और फिर ताकतवर दाना है तो फिर साग सब्जी ज़्यादा लागते तो फिर साग सब्जी लगा पूरा 150 है। 150 प्रकार के बीज हैं, जिसमें मोटा अनाज है, जिसमें आपका ज्वार, बाजरा है, कोदो, कुटकी है, और सब्जी के बीज भी इन्हें रखे हैं, जैसे लौकी है, कुमड़ा है और भाजी हैं। इन सभी के
बीज इनने इकट्ठे करके रखे हैं और वो नेचुरल हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हैं, किसी प्रकार का उसमें बनावटी नहीं है, किसी खाद का प्रयोग नहीं करती हैं, ना रासायनिक तत्वों का प्रयोग करती हैं। अब आप क्या चाहती हैं और इसको कितना करना चाहेंगी? कि गांव-गांव दूसरे लहरीवाई बन जाए कह के मोर सोच है, तो फिर फैलावन देश विदेश में फैला सकन, आगे कर सकन। इनका सपना है कि डिंडोरी के जिस गांव में हैं ये, अपने गांव के आसपास के डिंडोरी के जितने भी गांव हैं सभी गांव में बीज बैंक बने। बीज बैंक डिंडोरी के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी जिले में बीज बैंक बने और देश विदेश तक हर किसान का अपना बीज बैंक हो। यही चाहती है ना कि हर किसान का अपना बीज बैंक हो। इस बीज बैंक के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है? मतलब आप क्या क्या, जैसे रखती काय में है बीज आप? और मट्टी की कोठी है, नान बनाल है। अच्छा, मट्टी की कोठी बना के उसमें रखती, उसमें कुछ और डालती हैं बीज के साथ? नहीं, कच्छ ने डालन, मट्टी की कोठी है तो आखिर पानी से पानी न टपकी तो 100-200 बरस तक रह जाए, मोटे अनाज है तो खराब नहीं होगा। इनका कहना है मिट्टी की कोठी बनाते हैं, जैसे ड्रम होते हैं वैसे मिट्टी की कोठी बना लेती हैं, उसमें बीज रख देती हैं, उसमें किसी प्रकार से कुछ नहीं रहती है, ऊपर से ढक्कन से बंद कर देती हैं। नमी नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। अगर नमी और पानी नहीं गया तो 200 साल तक बीज खराब नहीं होता है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है अभी? दाई और बाबा है और मैं हूँ। बाबा और आप? हाँ, दाई और बाबा। दायर और बाबा। अच्छा, दायर रहते हैं, दादी माँ? हाँ, वो खत्म हो गए। अच्छा, खत्म हो गए। और आपके कोई भाई बहन? भाई बहन पूरी खत्म हो गए, 2 बहन बची हैं, तो एक बहन की शादी हो गई तो ससुराल में रखे नहीं आवे, देख रेख भी नहीं करा तो नहीं है। अभी आपकी कितनी उम्र है? और 28 साल। 28 साल। शादी नहीं हुई अभी? हाँ सर, और बीच में फिर बाबा आंधा हो गया रहा तो फिर अच्छा, बाबा भी हाँ आंखें खराब हो गई थी इसलिए कारण से। तभी ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा रेंग फिर रहा था। आपको कैसा लगा जब आपको ये पुरस्कार के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार से मिलना है जो पुरस्कार, उसके लिए कैसा लगा सुन के? नहीं, अभी तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हाँ। तो आपका नाम प्रधानमंत्री तक की लिस्ट में जो पद्मश्री रहती है उसकी लिस्ट में आपका नाम कैसे चला गया? अब पता नहीं, जानकारी हुआ ही नहीं तब ना कोई। ऐसा? हाँ। कुछ पढ़ाई लिखाई करी है आपने? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल स्कूल में गए हैं सर, और कभी हमार बाबा बड़े बड़े भाई रहा तो स्कूल भेजत रहे तो स्कूल जाते जाते खत्म हो गया। अच्छा। सर उसी वजह फिर मैंने बैठो सर। तो अब पढ़ना चाहेंगी? नहीं सर, अब तो मैं खेती किसानी कर। नहीं, खेती किसानी के साथ अगर 1 घंटा निकालें आप, तो विद्यार्थी परिषद की एक पाठशाला होती है, विद्यार्थी परिषद लोगों को पढ़ाती भी है बच्चों के साथ, तो आप पढ़ेंगी क्या? नहीं सर, मैं डिंडोरी में आपके घर में ही पढ़ाने के लिए हम लोग जैसे आए। तो देखो सर, मैं माता पिता की सेवा करना जरूर है सर, तो वही खेती किसानी के समय देखूँ और माता पिता थोड़ा सेवा करना सर अभी भी। देखिए, बहुत बढ़िया सपना है लहरी बाई का। इनका कहना है माता पिता की सेवा और खेती, पढ़ाई चूँकि हो नहीं पाई इनकी, तो ये माता पिता की सेवा और खेती में ही अपना जीवन बिताना चाहती हैं। और हमारी तरफ से, विद्यार्थी परिषद की तरफ से, मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से, हम सभी की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो बीज बैंक बनाने का एक बीड़ा उठाया है और आपका जो सपना है कि हर जिले में हो, हर प्रांत में हो, पूरे देश विदेश में हो, सभी किसानों तक ये बात पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपको मैं, मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। आपकी जो भी समस्या होगी, हम चाहेंगे कि शासन तक आपकी मांग पहुंचाई जाए कि आपको जो जो चाहिए, क्योंकि आप तो बिना मदद के ही जब इतना कर लिए हैं, इसलिए अब आपको वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि जन जन तक पहुँचे। हम भी चाहेंगे, हम भी अपने घर में बीज बैंक बनाए, छोटे छोटे कुछ बीज इकट्ठा करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएंगे। धन्यवाद।